तो इस तरीके की अनर्गल बातें आप मत कीजिए। ये अच्छा पॉइंट है। अजय आलोक, सरकार आपकी है लेकिन सिस्टम उनका चल रहा है, आपको लग रहा है। और वैलिड सवाल पूछा कि अगर विजय सिन्हा को आइडिया नहीं लग रहा कि उनके वहां पर कमरा कौन बुक करा रहा है तो किसको आइडिया लगेगा? मैं बाद में आऊंगा बाकी प्रश्नों के ऊपर, लेकिन क्या आपको लगता नहीं सरकार की भी जिम्मेदारी थी? कैसे हो गया ये? देखिए, सुबोध जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं। अभी इन्होंने जितनी बात बोली वो सब बोली सिकंदर यादवंदु के लिए, जो कि मुख्य आरोपी है। कमरा उसके नाम पे बुक करवाया गया था प्रीतम कुमार के द्वारा, जो कि आप्त सचिव है, नेता विपक्ष का, जिसके पास शक्ति है बुक करवाने की। मुझे बस एक बात बताएंगे, सरकारी काम के लिए सरकारी गेस्ट हाउस होता है या प्राइवेट काम के लिए गेस्ट हाउस बुक होता है सरकार का? सवाल ये उठता है। और ये कमरा बुक करवाइए, ये नोट रखिएगा अमित जी कि ये कमरा बुक हुआ है 1 तारीख की रात को। इसका मतलब कि 1 तारीख से पता था ना कि 4 तारीख को यहाँ पेपर आएगा, यहाँ पे रूम बुक करवा के रखना है। आप ये सोचिए कितना बड़ा सर्किट निकलेगा। अभी तो जांच चल रही है, ईओयू जांच कर रही है। बाय द वे, विजय सिन्हा ने ऐसी बात नहीं कही है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने ऑलरेडी उनके आप तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार को नोटिस भेज के समन किया है। और नोटिस के समन में अगर उनको अरेस्ट कर लेगी तो सस्पेंड भी होंगे, बकायदा फोन कॉल्स के डिटेल भी दिखाए गए हैं, जिसमें प्रीतम सिंह PS2 वो जो दिखाए गए हैं, मैं वो बता रहा हूं। सुबोध, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर राहुल जी की, अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वो काफी एग्रेसिव थे, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर जो सरकार की खामियां वो देखे, वो सरकार उस पर जवाब देगी, लेकिन ये जो एंगल है ये बहुत भारी पड़ने वाला है? देखिए, ये जो एंगल है, अभी जो आलोक भाई भी कह रहे थे, कमरा बुक करा दिया गया। मंत्री आप हैं, आपके प्रेशराइज करके आपके ऊपर कमरा बुक करा दिया जाता है। चलिए, जो कमरा बुक कराता है, आप कैसे मान रहे हैं कि वही आदमी जो है इसमें मेन जो है ऑफेंडर है? ऑफेंडर तो पकड़ा गया है। ये कह रहा है कि पेपर 2 दिन हमें पहले मिल गई है। जब पेपर 2 दिन पहले मिल गई है, पर कमरा बुक हो रहा है 1 तारीख को, 4 को पेपर पहुंच रहा है। क्या आपको लगता नहीं है ये पूरा मामला जुड़ता है आपस के अंदर? किसी मतलब कोई अगर नेकेड आई से भी इसको देखेगा तो उसको दिखेगा। देखिए देवगन जी, जब पूरा मामला उजागर हो ही गया है तो भारत सरकार, केंद्रीय मंत्री इसको कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं? जब नेट कैंसिल हो सकता है तो इसको आपने कैंसिल क्यों नहीं किया है? इकोनॉमिक ऑफेंस विंग काम कर रही है, हम लोग अपने जजमेंट ना दें। अभी जो बोल रहे थे आलोक जी, इकोनॉमिक विंग काम कर रही है, कौन किसका कमरा बुक कराया, कौन किसका फोन आया, कौन किससे क्या लिंक है, क्या रिश्तेदारी है, ये सब बातें इकोनॉमिक विंग देख रही है। आप ठीक है, आपका पॉइंट वैलिड है, आपका पॉइंट वैलिड है, वो देख रही है। लेकिन एक चीज देवगन भाई, एक बार और मैं कह लूं, एक बात सत्य है, सत्यता ये है कि पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक हुआ है तो सिर्फ ऑफेंडर वहां जो है, उनके साथ साथ भारत की सरकार भी है जो एनटीए के हेड कर रहे हैं। एनटीए में मैंने कहा कैपेबिलिटी और वो तो भारत सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी, इसमें जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। सुब्राष्ट्रा, हर तरफ से चौके छक्के मारे जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं व्यूअर्स आपके लिए। फर्क कितना क्लियर है। राहुल गांधी की कथनी क्या है? नौकरी में मेरिट पे मिलनी चाहिए। आज जो उन्होंने बोला, चुनाव कैंपेन में कहा कि आबादी के हिसाब से हक मिलना चाहिए नौकरी के अंदर। पीएम की गाड़ी के साथ हुई घटना पर बोले, कई बार पीएम मोदी के लिए खुद वो अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, हाई कोर्ट से कन्विक्ट भी हो चुके हैं। पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा की मांग की। जो आरोपी है उसके लिंक निकले हैं उनकी गठबंधन की पार्टी के एक नेता के साथ, उस पर वो खामोश है। मध्य प्रदेश के पेपर लीक मामला जब उठाया गया, मध्य प्रदेश के पेपर लीक के मामले को उठाया, राजस्थान में गहलोत की सरकार थी और जबरदस्त तरीके से एक के बाद लाइन के लाइन पेपर लीक होते थे। पेपर लीक पे कड़ा कानून बनाने की मांग है राहुल गांधी जी की, लेकिन भारतीय न्याय संहिता जो अब बन रही है उस पर बार बार वो खुद ही सवाल उठाते हैं। यानी क्लियर कट विरोधाभास है, कहते कुछ है करते कुछ है। अब वो कुछ था टॉकिंग लंदन वॉकिंग टोक्यो टाइप का। शुक्रिया जी आमिश जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आज शरीक किया, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूं और कुछ बातें मैं बिल्कुल बेबाकी से कहना चाहती हूं। बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है और ख़ास करके ये जो पूरा कंपटीशन एग्ज़ाम का जो मामला है, उसमें एक सिंडिकेट, एक नेक्सस जिस तरीके से, जिस ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करता है,
उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक तरह से उसको हम कहेंगे, उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में दोनों तरफ के जो भी नेतागण हैं, चाहे वो इधर के हों या वो उधर के हों, इन लोगों के बीच में छींटाकशी तो होती रहेगी, लेकिन जवाबदेही कभी तय नहीं होगी। उसका कारण है क्योंकि ये एक सुनियोजित व्यवस्था के तहत ये कार्यक्रम होता है। आप पूछिए ना, ये जो एग्जाम पेपर लीक की जो बात है आमिश जी, उसमें कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, सभी पार्टियों के लोग हिस्सेदार होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मैं आप जो बात कहते हैं आई एग्री विद यू, इसमें सभी पार्टियों के लोग हिस्सेदार होते हैं। ये पूरा नेक्सस है, ये पूरा गैंग है, ये पूरा गिरोह है जी जो ऑपरेट करता है देश के। मैं दो तीन बातें और जी। अजय आलोक जी ने जब शुरुआत की तो उन्होंने पूरा इतिहास बताया लालू परिवार का कि किस तरीके से डिग्रियां खरीदी गई हैं, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूं, अगर मैं गलत हूं तो मैं टेलीविजन डिबेट्स में आना छोड़ दूंगी। मीसा भारती जी बताएं कि उन्होंने एमबीबीएस डिग्री के बाद कहां कहां प्रैक्टिस किया है, मैं जानना चाहती हूं। देश की जनता, अब तो राज्यसभा सांसद है, अब ये भी नहीं कह के निकल सकती कि प्राइवेट सिटीजन है, बताएं ना एमबीबीएस डिग्री कहां से खरीदी गई, सबको पता है। मतलब दिस इज एन ओपन सीक्रेट इन बिहार, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये फ्रॉड ऐसा हुआ कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाला मामला आपको याद है आमिश जी, मैं इतनी दूर तक क्यों जाऊं, 2015 का बयान बताती हूं मैं, लालू प्रसाद यादव का, यही आप ही की मीडिया ने, काफी सारे मीडिया हाउसेस ने कवर किया। क्या कहा था लालू जी ने, अरे हम सत्ता में होते तो हम तो एकदम एग्जाम के समय किताबा खोल करके कहते कि लिख दो। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी का शीर्षस्थ नेता, जिसकी आज भी बकत है, जिसकी आज भी साख है बिहार में, और मैं तमाम विरोधाभासों के बाद कह सकती हूं कि लालू प्रसाद यादव एक कद्दावर नेता है, उस नेता का अगर यह बयान आता हो तो आप समझिए कि राजद इसमें किस तरीके से इन्वॉल्व होगी। और ये राजद का इन्वॉल्वमेंट, आई एम सॉरी टू से, जो बुद्धिजीवी आपके टेलीविजन स्क्रीन पे आ रहे हैं वो उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो ग्राउंड पे छुट भइये हैं, जिनका नेक्सस है, जिनकी वजह से पेपरें लीक होती हैं, जिनकी वजह से बिहार के कई युवाओं का भविष्य अंधकार में हो गया, जिनकी वजह से अजय आलोक जी या मेरे जैसे लोग बिहार में रह नहीं पाए, हम ना बिहार में रह पाए और ना हम रहना चाहेंगे कभी, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था खराब करने का काम राजद ने किया था। ये 1990 के दशक की बात मैं बता रही हूं आपको, 1990 और 2000 का जो दशक था। मैं इतना उद्वेलित होकर के क्यों कह रही हूं आमिश जी, क्योंकि 2024 में भी ये वही बहस हो रही है, और ये इस बहस का कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमित जमाई कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है और ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म जो हम इस विषय के ऊपर देख रहे हैं दैट इज गुड, होना चाहिए, लेकिन कई बार कई चीजों पर आंखें बंद करी जाती है और हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, कारण क्या है इसका? हमीश जी, मैं साफ साफ ये कह देना चाहता हूं कि दोषी सिकंदर यादव हो या दोषी सिकंदर तिवारी हो, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में एक ऐसी जांच बिठानी चाहिए कि आगे आने वाली नस्लों में, चाहे सिकंदर तिवारी हो या सिकंदर यादव हो, कैसे अलाउ कर रहे हैं, और ये जो यूजीसी का सर्वे सर्वा, इसमें सिकंदर तिवारी का कोई मामला नहीं है, और यहाँ पर बैठकर कोई नेता इसको तिवारी वर्सेस यादव, अरे आप चुप रहिए, सिकंदर यादव सिकंदर यादव सिकंदर यादव सिकंदर यादव सिकंदर यादव, आपकी पॉलिटिक्स हम समझते हैं, बहस को बड़ी होने दीजिए। अभी हम कलई खोलते हैं आपकी, तो नाम लीजिएगा, अभी आपकी कलई खोलते हैं हम, चुप रहिएगा। स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर, मेरी कलई क्या खोलेंगे आप? स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर, मैं बोलूंगी क्या था उसकी डिग्री? एचआरडी मिनिस्ट्री तुम हमारा कर रहे हो, एचआरडी मिनिस्ट्री की जो मुखिया थी स्मृति ईरानी, कहां से डिग्री आई थी? ये जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस में बीए किए थे, ये कहां से आए थे? यादव का प्रयास आप चुप रहिए, करने का इस डिबेट में एक सेकंड, एक करके चुप रहिए पहले, सभ्यता के साथ सब लोग सभ्यता के साथ बात करें। अमित भाई महिला है, सभ्यता के साथ मेरा एक सेकंड, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन इसमें आप तिवारी और एक सेकंड आपको मौका दे रहा हूं, एक सेकंड, ऑडियो डाउन, सब दोनों को ऑडियो डाउन, पीसीआर दोनों को ऑडियो डाउन। सिकंदर वर्सेस तिवारी क्यों, सिकंदर और तिवारी क्यों आया? मेरी बात बताइए, ये सिकंदर यादवेंद्र का नाम क्लियर कट आ रहा है और उन्होंने खुद बोला कि मेरे फूफा द्वारा बताया गया 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ, और आप इसमें तिवारी को क्यों लेकर आ गए? इसमें यादव और तिवारी की बात नहीं है सर, चाहे वो यादव और तिवारी की बात नहीं है, और जहां तक स्मृति ईरानी ने एमबीबीएस में नंबर 1 रैंक ली। ऑडियो बंद करके आप बोलिए, आपका ऑडियो नहीं अजय आलोक हो या सुभ्रष्टा हो, घुमा फिरा के आरजेडी, क्या यूजीसी का चेयरमैन आरजेडी का है? क्या नीट का जो मुखिया है वो आरजेडी का है? मेरा ये कहना है कि कोई भी उसके लिए जिम्मेदार, सुभ्राष्ट्र ने तो हर पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया, नहीं बोला ना उन्होंने, बोला वो चली गई लालू जी की बेटी पर,
जब लालू जी की बेटी की डिग्री की सत्य है फर्जी ये। बात करोगे, स्मृति ईरानी की डिग्री की फर्जी बात होगी, प्रधानमंत्री की फर्जी डिग्री की बात होगी। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। प्रधान एक सेकंड सर, नहीं मुख्य नहीं नहीं मुद्दा नहीं क्या है? नहीं एक सेकंड मुख्य मुद्दा- एक सेकंड मुख्य अजय मुद्दा- लोग अरे मुझे, मैंने बात ही नहीं रखी। अच्छा आपने मुख्य मुद्दे पे बोला, आप आपने 20 मुख्य सेकंड- मुद्दे बोला, 20 आपने बोला। सेकंड- एक सेकंड सुब्रास्टा, होल्ड ऑन सुब्रास्टा, गलत my बात। humble request गलत सुब्रास्टा, बात। I know you are agitated, you want to make a 20 point, सेकंड, but 20 please control yourself. please, I'll come back to you सुब्रास्टा, that's my promise सुब्रास्टा, I'll come back to you. But 20 this issue is, ये विषय जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। इस देश के छात्रों के लिए मैं वाकई कह रहा हूं, मेरा दिल फटा जा रहा है जो कुछ हो रहा है, लेकिन अभी जो इस मंच पे हुआ वो भी मुझे कतई विश्वास नहीं हो रहा जो हुआ। मैं बिल्कुल आपको सर 20 सेकंड 20 सेकंड्स दे रहा हूं सर, आपको मैं 20 सेकंड्स दे रहा हूं। मेक योर पॉइंट अमीक गवाई, देन अजय आलोको की आपने प्रधानमंत्री के ऊपर बात करी है। स्मृति ईरानी ने कब एमबीबीएस की डिग्री ले ली, नंबर 1 पोजीशन की, बताइए ना। नहीं। इस देश के प्रधानमंत्री ने कब मैं ले ली? ये कह रहा हूं। सेंट स्टीफेंस की बात गलत है? अरे मेरी सेंट बहस, स्टीफेंस इस की बहस राहुल को गांधी की बड़ा बात गलत है? बनाइए। बोलिए। ये बाद में कर लीजिएगा। नहीं आप ही ने करा अभी। उत्तर प्रदेश यादव में और तिवारी, अखिलेश यादव जी के जमाने में उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्तियों की जॉब क्रिएट करी। आज तक 4 बार पर्चा लीक हुआ उसमें। उत्तर प्रदेश की पुलिस में पर्चा लीक हुआ। आरओ की जो पोस्ट थी उसका पर्चा लीक हुआ। नेट यूजीसी का पर्चा लीक हुआ। यूजीसी नीट का लीक हुआ। अब जाकर नीट का हुआ सेंट्रल लेवल पे। ओके, मेक योर पॉइंट। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, मेरा यह कहना है, समाजवादी पार्टी ने मांग करी है केंद्र की सरकार से कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में एक जांच बैठाइए। ठीक है, समाजवादी जो पार्टी भी की जिम्मेदार डिमांड हो फांसी पे टांग दीजिए, लेकिन ओके, धर्मेंद्र डॉक्टर प्रधान की जो जिम्मेदारी है वो तय होनी चाहिए। ओके, धर्मेंद्र प्रधान की उत्तर जिम्मेदारी प्रदेश तय में आरजेडी की सरकार नहीं ठीक है। है। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, डॉक्टर अजय आलोक। 2012 से 17 अखिलेश यादव की सरकार। मैं रहने वाला कैमूर जिला का हूं, मेरा गांव वही है, बनारस चंदौली से सटा हुआ है। कैमूर और रोहतास में 10th और 12th के बिहार के छात्रों का 30% कम हो जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जाते थे यूपी में एग्जाम लेने 10वीं और 12वीं की, चंदौली में, बनारस में, गोयनपुर में, गाजीपुर में। क्यों? क्योंकि पेपर लीक नहीं होता था, खुलेआम चोरी होती थी बुक खोल के। जो लालू यादव कह रहे थे कि 15 में अगर हमारी सरकार होती तो कोई जरूरत ही नहीं था, हम ऐसे ही पास करवा अधिकारी को क्या जवाब बोलेंगे? दो। ये 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश में शिक्षा को बैठा के रख दिया। ये यहाँ ज्ञान देने मुझे डिग्री, ये डिग्री की बात करेंगे। अरे 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार है अजय आलोक जी। पूरे देश में पढ़ाई वहां करने पे आरजेडी नहीं है, सुनिए यहाँ पर आराम से बीच वहां में। पे आपकी सबको भारतीय जनता तकलीफ पार्टी की हो गई सरकार आपको है। स्टूडियो में बैठ के। एक तो सुनिए युवाओं आराम की से। छात्रों की जिंदगी अखिलेश में यादव खेल क्या रहे हो चने बेचने गए थे और ऑस्ट्रेलिया? यहाँ पे आके चौड़ों की चना बात कर बेचने रहे हो। गए थे। इलेक्शन हमारी बात एफिडेविट में क्यों नहीं अखिलेश जी लिखा? की बात में कि हाँ में हाँ ऑस्ट्रेलिया से मिलाओ। कौन सी डिग्री लेके आए? जांच बिठाओ सुप्रीम जवाब कोर्ट है? से।